सुनहरी धूप की एक कविता है समर्पण, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है और देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसको लिखा है श्री रामावतार त्यागी जी ने और ये देशभक्ति एवं मानव जीवन के विविध पक्षों के संबंध में सरस रचनाएं लिखने वाले श्री रामावतार त्यागी जी का जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। नया खून, आठवां स्वर आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई थी। आइए पढ़ते हैं समर्पण कविता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन भी समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। अर्थात कवि कहते हैं, एक फौजी की दृष्टि से, एक सैनिक की दृष्टि से कवि कहते हैं कि मेरा यह मन समर्पित है आपको हे भारत माँ, मेरा ये मन समर्पित है आपको, मेरा ये तन भी समर्पित है आपको और मेरा यह जीवन भी समर्पित है आपको। फिर भी मेरा मन कह रहा है हे देश की धरती कि मैं तुझे कुछ और भी दूं। फिर कवि कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, मतलब अर्थात कि हे माँ तुम्हारा ऋण बहुत है और मैं अंकिचन मीन्स होता है तुक्ष, तो माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, अर्थात कि आपका ऋण बहुत है और मैं तुक्ष, अति निर्धन, दरिद्र, मेरे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। कह रहे हैं कवि कि आपका ऋण बहुत है और मैं तुक्ष हूँ, अति निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, फिर भी इतना निवेदन कर रहा हूँ कि जब थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, तो इसे दया करके स्वीकार कर लीजिएगा यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कहते हैं कि मेरा हर गान आपको अर्पित है और मेरा प्राण भी आपको अर्पित है और मेरे रक्त का कण कण भी आपको ही समर्पित है, फिर भी चाहता हूँ ऐ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोरी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कह रहे हैं कवि कि मांझ दो तलवार को, यानी तलवारों को अब तेज कर दो, अब इसमें देरी ना लगाओ, और बांध दो कसकर कमर पर अब ढाल मेरी। अब रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाल पर यानी कि माथे पर थोड़ी सी धरती माँ की धूल मल दो और बहुत सारा आशीर्वाद देकर मुझे रणभूमि में जाने दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कभी इतना सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं कि स्वप्न भी आपको अर्पित है और प्रश्न भी आपको अर्पित है और मेरे आयु का क्षण क्षण आपको ही समर्पित है, फिर भी चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव में मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। फिर कभी कहते हैं कि मोह का बंधन अब मैं तोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, ऐ मेरे गांव द्वार घर आंगन सब मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आज मेरे हाथ में सीधे तलवार देकर मुझे कहाँ जाना है, रणभूमि में, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, क्योंकि रणभूमि में जाने के लिए, भारत माँ की रक्षा करने के लिए अब इनका मन पूरा तत्पर होकर जाने के लिए तैयार हो चुका है। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना करने के बावजूद सुमन अर्पित अर्थात सभी फूल अर्पित, पूरा चमन अर्पित और नीर का यानी कि इनके घर का एक एक तृण यानी तिनका तिनका समर्पित, फिर भी चाहते हैं कि ऐ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये बहुत ही सुंदर देशभक्ति से ओतप्रोत कविता श्री रामावतार त्यागी जी की थी और अब ये समाप्त हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुनहरी धूप
और सुनहरी धूप किताब की कोई भी कविता आपको पढ़नी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।